Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn how we calculate these quantities which are mentioned on the board by this displacement equation which is called a simple harmonic motion equation. यह एक सामान्य सरल आवर्त गति समीकरण है, विस्थापन समीकरण है जिससे हम ये सारी क्वांटिटीज जो यहाँ पर मेंशन है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि एक ही इक्वेशन से ये सारी चीजें हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसे क्या करते हैं, जानी पहचानी इक्वेशन जो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की एसएचएम की, उसमें इसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन तो आपने पढ़ रखी होगी पहले ही, किसी भी एसएचएम की इक्वेशन होती है। और यहाँ पे अगर ये इक्वेशन समझ में आ गई तो बाकी सारी चीजें क्या होती है समझ में आ जाएंगी। तो इससे अगर इसका कंपैरिजन करें इस इक्वेशन का तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड ए है वो आपका कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड ए होता है वो आपका हो जाता है 10 मीटर। मीटर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। और अगर हम इस इक्वेशन की कंपैरिजन करें तो टी की जगह टी है और फाइव की जगह 30 है, तो ओमेगा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 पाई। तो यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा वो क्या हो जाएगी आपकी 4 पाई हो जाएगी। तो इस टाइप से हमने दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन होता है। तो यहाँ से अगर मैं एन इक्वल टू निकालूं क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या हो जाएगा ये ओमेगा अपॉन 2 पाई, एक्चुअली क्या होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ये ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। और यहां से ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 पाई है, और 4 पाई में से अगर 2 पाई हम करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो एन इक्वल टू हो जाएगा 2 हर्ट्ज यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार जो फ्रीक्वेंसी एन है वो हमारे पास आ जाती है। अब अगली जो टर्म आती है वो हमारे पास आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये होता है वो एन होता है, एन का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, मतलब टी जो होता है टी इक्वल टू होता है 1 अपॉन एन। अब यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, दैट इज ये हो जाएगा 0.5 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सेकेंड होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हर्ट्ज होती है। तो इस प्रकार से हमने एम्पलीट्यूड ओमेगा और यहाँ पर जो एन की वैल्यू थी वो और जो टाइम पीरियड टी था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फेस एंगल, फेस एंगल ये होता है कि जो भी इक्वेशन है उसके अंदर ये जो ब्रैकेट वाली चीज होती है ओमेगा टी प्लस फाइव वाली जो टर्म होती है उसे हम कहते हैं फेस एंगल। अब फेस एंगल यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो हमारा फेस एंगल है वो कितना है, वो है हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाइव है, और ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह हमारे पास क्या है 4 पाई टी प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे 4 पाई टी प्लस 30 डिग्री जो होगा वो हमारे क्या कहलाएगा फेस एंगल। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो क्या कहलाता है फेस एंगल कहलाता है। आई होप आपको 1 2 3 4 और ये पांचों जो चीज हैं एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फेस एंगल को इस इक्वेशन से निकलना आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इनिशियल फेज की। इनिशियल फेज क्या होती है, इनिशियल फेज वो होती है कि जिस भी फेस एंगल के अंदर जिस भी एंगल से क्या होता है चेंजेस आना शुरू होते हैं, जिस एंगल से चेंज है मतलब पहली जो वेव होती है उससे जो दूसरी वेव जिस एंगल पे आगे बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं फेस एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर जो फेस एंगल है वो क्या है, यहाँ पर देखिए फेस एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री को हम क्या करते हैं इसको पाई रेडियन के अंदर चेंज कर दें। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो फेस एंगल है जो फाई है वो कितना है 30 डिग्री है, और 30 डिग्री को हम क्या करते हैं यहाँ पे रेडियन में चेंज करते हैं। तो 30 डिग्री और रेडियन में चेंज करने के लिए हमेशा क्या करते हैं पाई अपॉन 180 का क्या करते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 0 से 0 और 3 6 क्या हो गया यहाँ पर 18 हो गया। इस प्रकार से जो फाई इक्वल टू था वो पाई अपॉन 6 रेडियन क्या होता है यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। तो ये जो चीज होता है ये हमने इनिशियल फेज जो था, जो कितने एंगल से दोनों वेव्स जो होती हैं वो आगे बढ़ रही हैं या वेव्स के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। 5/6 रेडियन का क्या होता है ये होता है। अब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो आपको यहाँ पे दे रखी है।
अब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू टेन साइन 4 पाई टी प्लस 30 डिग्री के अंदर अगर t की वैल्यू 0 रख दिया जाए, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल डिस्प्लेस t इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट होता है। तो यहां से अगर हम इक्वेशन देखा y इक्वल टू टेन साइन और ये हो गया 4 पाई टी प्लस क्या होता है ये 30 डिग्री है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो होता है पाई क्या होता है, यहां से अगर हम शुरू करें तो ये पाई होता है और ये होता है 2 पाई, मतलब एक पूरा चक्कर। और साइन जीरो के लिए या 360 के लिए वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसके बाद अगर हम 2 पाई के बाद वापस से एक और चक्कर लगाए तो वापस 2 पाई, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पर टेन साइन जीरो की अगर 4 पाई की बात करें तो 4 पाई के लिए वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है साइन की। तो हमारे पास बचेगा टेन साइन 30 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा, टेन साइन 30 डिग्री। और टेन साइन 30 डिग्री अगर है तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 होती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन है उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 बाय 2 होती है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1 बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 मीटर। और इस प्रकार से 1 बाय रूट 2 बल्कि 1 बाय 2 होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय 2 होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ टी जीरो रख देते तो भी हमें क्या होता है पता चल जाता है, क्योंकि टी की वैल्यू भी क्या होती है यहाँ पर जीरो होती है। और 4 पाई की तो वैसे जीरो हो जाती है, मैंने आपको 4 पाई से समझा दिया। टी अगर जीरो रखते तो भी क्या हो जाता है, ये पूरा जीरो हो जाता है और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो था वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला जो होता है वो याद रखना। वेलोसिटी के लिए आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू dy अपॉन dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट dy अपॉन dt कर दो तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर dy अपॉन dt हम करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो भी हमारे पास है उसके बेस पर हम देखें तो एक फॉर्मूला होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं, वो होता है v इक्वल टू ओमेगा और अंडर रूट यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, जो जिसे हम कहते हैं dy अपॉन dt, कैलकुलस नहीं करना पड़ेगा। ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 4 पाई, तो यहाँ पर दीजिए 4 पाई और ब्रैकेट में a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू है आपकी 10, a की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू है आपकी 5, यहाँ पे y की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे रख दीजिए 5 का स्क्वायर, मतलब ये 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 पाई और अंडर रूट 75 बचेगा। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी, यहां पर देखिए इसका हम फ्रैक्शन करें तो 15 25 75 है ना, ये 5 या 15 5 बचे 25 या 75, तो ये 5 और 5 का फैक्टर निकल जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई इंटू 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड जो होगा, ये क्या हो जाएगा हमारी वेलोसिटी। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कोई इक्वेशन, तो उसके अंदर इसी फॉर्मूले से जल्दी से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और इससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए dv अपॉन dt करना पड़ता है, तो यहाँ पे वो भी नहीं करना है। यहाँ पर एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर वाई वाला, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 पाई, तो ये 4 पाई इंटू इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना 4 पाई स्क्वायर, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 5 आई थी, तो ये वैल्यू हो गई 5, तो ये हो गया 4 4 जा 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 16 5 जा 80 और ये पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस तरीके से एक इक्वेशन से हम ये सारी जो चीजें होती हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने देखा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।